नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में, जो कि अपडेट देता है सबसे पहले। आज है 24 जनवरी और आज हम बात करें उन तमाम करंट अफेयर क्वेश्चन की जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ये करंट अफेयर क्वेश्चन आपको तैयार हो सके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज के बिना देरी किए ये स्क्रीन पर सामने। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, कमल हासन कि किस राजनीतिक पार्टी का नाम रखा गया है? कमल हासन जो कि सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं साउथ के, उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, तो उनके राजनीतिक पार्टी का नाम बताना। तो वो है इंडियन जस्टिस पार्टी या AIDMK जस्टिस, ऑप्शन सी न्यू राइजिंग पार्टी या मक्कल निधि मय्यम। तो सही जवाब आप नोट कर लें और याद भी कर लें साथ ही साथ, मक्कल निधि मय्यम। तो इनकी पार्टी का सिंबल की बात करें तो इसमें स्टार है और जो 6 हैंड को बनाते हुए इन्होंने ये पार्टी का सिंबल भी दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को ICC के पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018, इमर्जिंग मतलब कि उभरता हुआ, तो उभरता हुआ चेहरा ध्यान रखिएगा, उभरता इमर्जिंग है। तो ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक या नमन ओझा, इन चारों में आपको बताना है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ICC ने सेलेक्ट किया है। ध्यान से क्वेश्चन में पढ़िए, ऋषभ पंत सभी विकेटकीपर हैं, महेंद्र सिंह धोनी या दिनेश कार्तिक। सही जवाब बिल्कुल सही, ऋषभ पंत। आप सही गेस कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जो कि वर्तमान में विकेट कीपिंग का संभाल रहे हैं टेस्ट मैचेस में, तो उन्होंने बहुत धांसू बल्लेबाजी की थी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, उसको देखते हुए और पिछली पारी को देखते हुए ICC ने उनको सेलेक्ट किया है। रेलवे पुलिस बल की महिला टीम जयमती वाहिनी निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू की गई है? यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स ने महिला टीम जयमती वाहिनी के नाम से शुरू किया है, वो कौन है? प्रदेश बिहार, आसाम, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो आप ध्यान रखिएगा आसाम, वो आंसर रखिएगा, आसाम के गुवाहाटी शहर में ये जो रेलवे पुलिस बल ने एक टीम गठित की है उसका नाम रखा है जयमती। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस धावक ने टाटा मुंबई मैराथन 2019 का पुरुष खिताब जीता है? ठीक है, पुरुष खिताब आपको बताना है किसने जीता है? कोसमास लगाट, वर्कनेस अलेमू, सुधा सिंह या अकरम सोडू? क्वेश्चन ध्यान रखिए, दोबारा रिपीट किया जाता है, टाटा मुंबई मैराथन 2019 का किसने जीता? वो धावक का नाम बताना है, धावक यानी कि किस धावक ने जीता है? ऑप्शन ए कोसमाट या ऑप्शन बी वर्कनेस या ऑप्शन सी सुधा या ऑप्शन डी अकरम? तो उसका नाम है कोसमास लगाट। ध्यान रखिएगा, कोसमास लगाट। करंट अफेयर क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करंट अफेयर सेक्शन से आज के लिए, किस देश ने G77 की अध्यक्षता ग्रहण की? यानी कि क्वेश्चन को इस तरह से करिए कि G77 की अध्यक्षता करने वाला वो देश कौन सा है? ब्राजील, फिलिस्तीन, फ्रांस, वियतनाम? सही जवाब फिलिस्तीन वो देश था जिन्होंने मेजबानी की थी G77 शिखर समूह की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राष्ट्रीय स्मारक स्थल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया? मतलब किस तो उसके बाद के स्मारक स्थल, किस स्मारक स्थल में? कुतुब मीनार, ताजमहल, इंडिया गेट या लाल किला? चारों में अभी हाल ही में वो सुर्खियों में बना हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम जो बना रखा है, बहुत ही चर्चा में रहा है, सुर्खियों में। ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल किला में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में ध्यान रखते हुए, हाल ही में किस विभाग की सहायता हेतु विशेष सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ठीक है ना, रक्षा विभाग, मत्स्य विभाग, वन विभाग या खाद्य विभाग? ठीक है ना, किस विभाग का क्वेश्चन समझिए, किस विभाग की सहायता हेतु ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? रक्षा विभाग, मत्स्य, वन या विभाग? मत्स्य मतलब मछली विभाग, वन मतलब वन, खाद्य मतलब रक्षा मतलब डिफेंस। तो सही जवाब नोट कर लीजिए कि विशेष सैटेलाइट लॉन्च की गई रक्षा विभाग। ठीक है, रक्षा विभाग यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, और जिसके विभाग को देखने वाले जो विभाग कैबिनेट मंत्री उनका नाम है निर्मला सीतारमण। ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण, निर्मला जी लेडीज हैं और पहली डिफेंस मिनिस्टर है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है क्योंकि महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है एग्जाम में। केपी शर्मा, विनोद राय, मोहनदास या मनु साहनी? ध्यान रखने वाली बात है मनु साहनी, महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए, ठीक है। मनु साहनी, क्योंकि एग्जाम में पूछता है अक्सर। किस तकनीकी दिग्गज ने हथकरघा बुनकरों के लिए एक नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म रिव्यू.in लॉन्च किया है? आपको पता है रिव्यू.in लॉन्च किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो या फेसबुक या इन्फोसिस। हथकरघा बुनकरों की सहायता के लिए ये साइट लॉन्च की गई है किस टेक्नोलॉजी के द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, फेसबुक या इन्फोसिस? सही जवाब माइक्रोसॉफ्ट, जिसके बिल गेट्स इसके संस्थापक है। बिल गेट्स इनके संस्थापक है, उनकी कंपनी द्वारा ये रिव्यू.in लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने जय किसान ऋण मुक्त योजना को शुरू किया है? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिन्होंने ये योजना चालू किया, जय किसान ऋण मुक्त योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों के जो भी ऋण है उसको मुक्त किए जाएंगे। छत्तीसगढ़, मणिपुर, मध्य प्रदेश या राजस्थान? चारों में से आपको बताना है किस राज्य ने सबसे पहले ये योजना का आरंभ किया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में गवर्नमेंट चेंज हुई है उस राज्य का, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये योजना का आरंभ किया है, ठीक है। कमलनाथ इनके सीएम। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको करंट अफेयर में कि सीएम के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, सीएम मतलब पीएम हो गए, मुख्यमंत्री आपके मध्य प्रदेश के, एमपी के, ठीक है। और रही बात राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमपी के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट होने के बाद अब पॉइंट, उस पॉइंट का भी डिस्कशन करेंगे जो सुर्खियां बनती है करंट अफेयर सेक्शन से। ध्यान दीजिए, गुजराती साहित्यकार सितांशु यशचंद्र को सरस्वती सम्मान दिया गया। सरस्वती सम्मान किसे मिला गया है इस बार? गुजराती साहित्यकार सितांशु यशचंद्र। इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पद्मश्री से सम्मानित सितांशु यशचंद्र को 22 जनवरी 2019 को वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से दिया गया। सरस्वती सम्मान दिया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा जारी जानकारी में बताया गया कि यशचंद्र को उसके काव्य संग्रह वखार के लिए यह सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? सितांशु यशचंद्र। ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट सेकंड पॉइंट करंट अफेयर सेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी यानी कल की तारीख को आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा उन व्यक्तियों या संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने आपदा प्रबंधन में देश में बेहतरीन कार्य किया है। आपदा प्रबंधन में जो उन्होंने देश में अच्छा काम किया उनको ये दिया जाएगा पुरस्कार। यानी कि इसका शुभारंभ कल किया गया है 23 जनवरी को। अब पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा 11 अक्टूबर को। अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 24 जनवरी है, कल के डेट मनाया था। और करंट अफेयर में 24 जनवरी को पूछा जा सकता है और अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है तो 11 अक्टूबर बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। तो अब आते हैं भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया था। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर बाल लिंगानुपात के बारे में जागरूकता फैलाना तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अब बढ़ते पॉइंट नंबर 4 महत्वपूर्ण, पीयूष गोयल को दिया गया वित्त तथा कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार। अतिरिक्त के बारे में एडिशनल वो होते हैं कि अगर आप ऑलरेडी एक विभाग संभाल लो, मंत्रालय संभाल लो, तो उसके अतिरिक्त अनुपस्थिति में दूसरा भी विभाग दिया जाता है। किसी मेन मंत्री के नहीं है तो उनके अस्वस्थ होने की वजह से दिया जाता है। जैसे अगर बात करें पीयूष गोयल जी जो इस समय रेल मंत्री है तो उनको वित्त मंत्री बनाया गया। उनकी अनुपस्थिति में वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुपस्थिति, उनके स्वास्थ्य कारणों के वजह से अभी कुछ हद तक दिया गया पीयूष गोयल जी को वित्त तथा कॉर्पोरेट मामले का अतिरिक्त
प्रभास उपाध्याय। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। पीयूष गोयल वर्तमान वित्त मंत्री में भी है। देखिए, दरअसल वित्त मंत्री अरुण जेटली का हाल में सर्जरी हुआ और डॉक्टर उन्हें कुछ समय तक आराम देने के लिए दिया गया, मतलब एडिशनल उनको दिया गया। ऑलरेडी वो बने रहेंगे रेल मंत्रालय में, साथ ही साथ वित्त मंत्रालय भी देखेंगे जब तक कि वित्त मंत्री हमारे पूरी तरह स्वस्थ न हो जाए। पॉइंट नंबर 5, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। देखिए, ये भी शुभारंभ हुआ है, योजनाओं का शुभारंभ हो रहा और इसी क्रम में प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सरकार इन यात्राओं का खर्च उठाएगी। पहली चीज, जिस देश में वो निवास करते हैं वहां से भारत का हवाई किराया भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल भारतीय मूल के 45 से 65 वर्ष के लोग उठा सकते हैं। इस योजना के तहत गिरमिटिया देशों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, प्रवासी मतलब NRI, जो बाहर से लोग आते हैं और अगर तीर्थ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक विशेष स्कीम निकाली गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा होंगे गणतंत्र दिवस के 2019 में मुख्य अतिथि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में देते हैं, उनमें से पूछा जाता है कि भैया कि कौन इस बार चीफ गेस्ट होंगे 26 जनवरी की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज के सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन मुख्य अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट 26 जनवरी के। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा भारत के गणतंत्र 2019 समारोह यानी 26 जनवरी का के मुख्य अतिथि होंगे। वे 25 और 26 जनवरी को भारत दौरे पर रहेंगे। साइरिल रामाफोसा भारत के गणतंत्र में परेड में शामिल होना दक्षिण अफ्रीका रहता होंगे। दक्षिण अफ्रीका उससे पहले 1995 में नेल्सन मंडेला थे, वो भी ऐसा हो चुके हैं इस मुख्य अतिथि का। तो दोस्तों, ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेक्शन और करंट अफेयर शो। ये करंट अफेयर सेक्शन के हर एक क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण, इसको आप वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि कोई भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फायदेमंद हो। और इसका PDF भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तब तक के लिए जय हिंद।